रिजवी मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद, तहफ़्फ़ुज़े कुरान जिंदाबाद, तहफ़्फ़ुज़े कुरान जिंदाबाद, अज़मते कुरान जिंदाबाद, अज़मते कुरान जिंदाबाद। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। खबीज वसीम रिजवी को लेकर के पूरे देश के मुसलमान जो हैं वो एकजुट हो गए हैं, क्योंकि एक बार फिर से कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई है वसीम रिजवी द्वारा। इससे पहले कुरान शरीफ की 26 आयतों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जलील भी हुए और उस जलालत से भी सबक नहीं लिया गया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत भी दी कि आप दोबारा ऐसी हरकतों को अंजाम नहीं देंगे, और फिर दोबारा उसी हरकत को अंजाम दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया गया। अब जो सारी पेच जो फंस गया है वो केंद्र की सरकार के बीच में फंस गया है, और लेटर लिख करके वसीम रिजवी ने इजाजत मांगी है कि मैंने कुरान शरीफ से 26 आयतों को निकाल दिया है और उसे नए सिरे से छापा है। उस कुरान शरीफ को जो मेरे द्वारा छापा गया है उसे मदरसों में पढ़ाने की इजाजत दी जाए, और जो कुरान शरीफ पढ़ाया जा रहा है उसे बैन किया जाए। देश भर में एहतजाज जो है जारी है। लोग जो है लॉकडाउन का पालन करते हुए भी कड़ी प्रतिक्रियाएं वसीम रिजवी के खिलाफ दे रही हैं, जिसमें कल हमने देखा कि किस तरीके से मौलाना याकूब अब्बास साहब का बयान सामने आया। उन्होंने कड़ी मजम्मत की, और इसी के साथ साथ हमने आज ही बात की ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मुफ्ती अनीफ हैरार कासमी साहब से। उन्होंने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तो वहीं अब देश भर से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक एक कर तमाम चीजों को आप लोगों के सामने रखूंगा। इस बीच जो कड़ी मजम्मत की गई है रजा एकेडमी की तरफ से, मस्जिद मुंबई की बिलाल मस्जिद में ये सारी मीटिंग वसीम रिजवी के खिलाफ रजा एकेडमी की तरफ से हुई है। क्या कुछ कहा गया है उस मीटिंग के दौरान, एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। जो नाजेबा हरकत की है, उलमाए अहले सुन्नत उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। हुजूर मोइनुल मशाइख हज़रत सैयद मोइन अशरफ सैयद मोइन मियां साहब तविला, रजा एकेडमी के सरबराह अलहाज सईद नूरी साहब तविला ने उलमाए अहले सुन्नत की मौजूदगी में यह मुत्तफ़िक़ा फैसला हुआ कि रजा एकेडमी कोर्ट में इसका मुकाबला करेगी। जिस तरह इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस मलून का मुकाबला हुआ, उसको मुंह की खानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, इसलिए कि कुरान अल्लाह का मुक़द्दस कलाम है। ये दुनियावी नहीं, ये आसमानी किताब है। इसमें न तहरीफ कल हो सकती थी, न आज हो सकती है, और न सुबह क़यामत तक हो सकती है। रज़ा एकेडमी ये 3-4 दिन से मुसलसल वकला से उलमा से राय मशवरा कर रही है। आज ये हतमी फैसला हुआ कि आली जनाब रिजवान मर्चेंट साहब के दफ्तर में जाकर के इसकी बाज़ाब्ता तौर पर ड्राफ्टिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट के वकला से रब्ता होगा, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द कोर्ट में इस मामले को ले जाकर के उस जालिम को कोर्ट में घसीट कर उसका वहीं पर मुकाबला किया जाएगा। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिया था वो बड़ा ही मुबारक बयान था, और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उसको सराहा था कि कुरान अल्लाह का कलाम है। और हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने उसके बयान को रिजेक्ट करके मुसलमानों को एक खुशी और मसरत का पैगाम दिया था। आइंदा भी उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो रजा एकेडमी की तरफ से बयान जो पटिशन अभी जाएगा, इंशाअल्लाह वो भी खुश आइंद ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। उलमा अहले सुन्नत की ये जो आज मस्जिद बिलाल मुंबई में मीटिंग हो रही है, वसीम रिजवी ने माज़अल्लाह कुरान पाक में तहरीफ किया है और उस नुस्खे को वज़ीर आज़म तक भेजा है। उसकी मजम्मत के लिए आज की ये उलमा अहले सुन्नत की मीटिंग हो रही है, और इसमें ये बात तय की गई है कि हम इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई करेंगे, और इस सिलसिले में पूरी दुनिया के दारुल इफ्ता को और हुकूमतों को दिखा जाएगा कि इस शख्स के ताल्लुक से क्या हुक्म शरा नाफिज होता है, वो नाफिज करें।
तो ये आज इंशाअल्लाह ताला अभी इस मीटिंग के बाद एडवोकेट रिजवान मर्चेंट के पास हम लोग जाएंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे, वो क्या हमारे रहनुमाई करते हैं कानूनी तौर पर। तो जो कोई भी काम होगा इंशाअल्लाह ताला वो कानूनी तौर पर ही करने का प्रोग्राम अब तक बना है, और मैं हजरत से अर्ज करूंगा कि हजरत भी कुछ इस सिलसिले में फरमा दें। तो दोस्तों, आपने रजा एकेडमी के जितने भी मेंबर हैं उनकी बातों को सुना और कड़ी मजम्मत की है। उलमाए अहले सुन्नत ने वसीम रिजवी की खिलाफत अहम फैसले लिए हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कड़े एक्शन लेने की बात की है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि देश भर से अब यही प्रतिक्रिया आ रही है। आज ये मीटिंग जो है महाराष्ट्र में हुई, तो वहीं आज शाम को तकरीबन आधे घंटे बाद, इस रिपोर्ट को करने से पहले आधे घंटे बाद जो है मौलाना कल्बे जव्वाद साहब के साथ में तमाम मुस्लिम संगठन के लोग जो हैं वो आज लखनऊ के कमिश्नर से मिलेंगे और वसीम रिजवी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करेंगे, जिसमें आपको बता दें कि एक प्रेस निमंत्रण दिया गया है जिसमें वसीम रिजवी के असामाजिक तत्वों के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट की फटकार और वित्त दंड के बाद भी निरंतर निंदनीय बयानबाजी के खिलाफ आज 31 तारीख को 7 बजे शिया उल्मा का एक समूह मौलाना कल्बे जव्वाद साहब के नेतृत्व में कमिश्नर लखनऊ के समक्ष जाएगा। समस्त प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कवरेज के लिए भी बुलाया गया है और ये कहा गया है कि वसीम रिजवी के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, जो लगातार कभी कुरान शरीफ के ऊपर सवाल उठा रहा है, कभी किसी तरीके से मुसलमानों को लगातार बदनाम करने की कोशिशें कर रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि कुरान शरीफ को लेकर के जो बेहरमती वसीम रिजवी द्वारा की गई है, पूरे देश के मुसलमान जो हैं वो लामबंद हो गए हैं। तमाम उलमाओं के बयान भी सामने आना शुरू हो गए हैं, जिसमें कुरान शरीफ को लेकर आपत्तिजनक बयान देने वाले वसीम रिजवी के खिलाफ शिया और सुन्नी मौलाना लामबंद हो गए हैं। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि वसीम रिजवी को इस्लाम से खारिज किया जा चुका है। ऐसे बयान देने वाले को सरकार और प्रशासन को अब तक गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। वसीम रिजवी मुसलमानों के बीच फूट डलवाने की कोशिश कर रहा है और सरकार मुकदर्शक बनी हुई है। मौलाना कल्बे जव्वाद ने कुरान पाक से 26 आयतों को हटाने और नए कुरान पाक को बनाने पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि इसका नई कुरान का कोई मतलब नहीं है। धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी कहा कि कुरान मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है, इसमें एक हर्फ की भी तब्दीली नहीं हो सकती है। अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है और अल्लाह ही कुरान की हिफाजत करेगा, इसलिए वसीम रिजवी के नए कुरान की बात बेबुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही वसीम रिजवी की अपील को खारिज कर चुका है। तो आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से पूरे देश के मुसलमान सारे मसलकों को भूल करके वसीम रिजवी के खिलाफ खुल करके सामने आ गए हैं, और सामने आना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि बात कुरान शरीफ की है और कोई भी देश का या दुनिया का मुसलमान कुरान शरीफ की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।